इस बार भी मेला खजांची दवाखाने और आपकी तारीफों से भरा पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अरे भाई हमारी तारीफ मत कर, तारीफ करनी है तो आयुर्वेदा की कर। बुजुर्गों से तो बस मैं एक ही बात सीखा हूँ कि इंसान कुदरत का एक हिस्सा है। हाँ जी। और कुदरत की दी हुई ये जड़ी बूटियाँ इंसान को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती हैं। क्या बात है, क्या बात है। ओए, ओए, जो पूछना मेरे से पूछो। सबसे पहले रंगला पंजाब टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। आप कौन? मैं बिल्ला पूर्ण पादिका, कंपाउंडर कम, असिस्टेंट कम, फ्रेंड कम, कुक कम, ड्राइवर कम। वेलकम पूरन पाजी। पर सवाल तो मेरे से कोई पूछे ही नहीं। और रंगला पंजाब पाजी और गाते सुनो एक मिनट। अमृतसर के खजांची दवाखाने के वैद्य पूरन के पुरखों की देन वज्र कवच। इस वज्र कवच के नुस्खे के चर्चे सिर्फ अमृतसर या कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इस नुस्खे को हासिल करने की कोशिश में जी जान से लगी हुई थी। इस बार का बैच भी वज्र कवच की पोटेंसी को मैच नहीं कर पाया। आई थिंक वी आर मिसिंग की प्रोसेस इन द मेकिंग ऑफ आवर फॉर्मुलेशन। और हमारी बनाई हुई मेडिसिन वज्र कवच की 30% पोटेंसी को ही मैच कर पा रही है। Okay, that'll be all, Dr. Sinha. You may leave. Thank you. थैंक यू सर। भाटिया, ये वैद पूरन ऐसा करता क्या है कि हमारा कोई भी फॉर्मूला वज्र कवच जैसा नहीं बन रहा? मार्फतिया, लीगल लैंग्वेज में इसे कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। पैसा फेंक मार्फतिया, जस्ट बाय हिम आउट। Yeah, well, he's a tough nut to crack. सुना है उसे पहले भी काफी फार्मा कंपनीज अप्रोच कर चुकी हैं। हाँ तो बेटर ऑफर लेकर जा रहा भाई। भाटिया, अगर ये डील फाइनल हो गई ना, तो I'm telling you, Marfatia Pharmaceuticals would be at an entirely different level. जीजा जी सेल जीजा जी सेल। मोटी बहन का फोन आया था, 4 रास्ते पे सेल, पापड़ा और जलेबी का। माने 5 किलो जलेबी पे 2 किलो पापड़ा फ्री। पेस्ट, तुम्हें पता भी है यहाँ क्या बात चल रही है? सॉरी जीजा जी। मार्फतिया, हर घर में कोई ना कोई पेस्टल जरूर होता है। आई एम श्योर पूरन के घर में भी ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा। उसे ढूंढो, वो तुम्हारी डील करवाएगा। चलो भाई पापा। लेट्स गो। No. I'm here to lock the deal. So offer me something that I cannot reject. You know what? Let's sit and rest. रेसिप्रोकेट चाचे। यहीं फंस जाता हूँ। चाचे रहने दे, मुझे लगता है कि अब हिंदी में ही ठीक रहेगा। ओ नहीं यार, इंग्लिश है ना, सामने वाली पार्टी पर कैट वाला इंप्रेशन पड़ता है। चाचा, क्या हुआ? तेरा कोट अगर गंदा हो गया तो शर्मा जी ने वापस नहीं लेना। हाँ यार, कब तक हम ये किराए वाले कपड़े पहनेंगे? हाँ चाचे, कब तक ये जहाज हमारे सामने से गुजरेंगे? कब हम इनमें बैठकर लंदन, पेरिस, हांगकांग और डिज्नीलैंड जाएंगे? जाएंगे भतीजे। आज की डील क्रैक हो जाए, उसके बाद कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। बस अपने ही प्राइवेट जेट में। चाचे, ये कौन सी कंट्री का प्लेन है? मारफतिया। मारफतिया? हाँ? पार्टी आ गई, चल। हमें रिसीव करने कौन आ रहा है पिस्टन? काला, पूरन का भाई, वही हमें राइट प्राइस में वज्र कवच दिलवाएगा। मिस्टर काला? यस? Well, it's Marfatia with an I, not an E. ओह, स्पेलिंग गलत है। सीधा टॉपिक पर आए। ठीक है। पैसे कितने देंगे? 10 लाख। ओके, ये तो मेरे भतीजे के हुए। और मुझे? Smart man. 1 करोड़। अब मैं टॉपिक पर आऊं? Sure. अब थोड़ा ड्रामा कर लेंगे। ड्रामा? अरे वज्र कवच की डील के लिए तो जीजा जी अमृतसर के चौक पर डांस भी कर सकते हैं। क्यों जीजा जी? चले? चाचा, फिर से छोले भटूरे खा लिए? ना बेटा ना। चाचा। थोड़ा सा। चाचा, कितनी बार कह चुका हूं कि तली हुई चीजें बंद करो।
नहीं तो तुम्हारा पेट ठीक नहीं होगा। हाँ, ये कलौजी का तेल है, इस शहद के साथ ले लेना। चाचा, मेरे काले के रिश्ते के बारे में किसी से बात की? हाँ की ना। फिर क्या उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी? अब एक बिल्ले लड़के को लड़की कौन देगा? तो पाजी मैं तो काम करता हूँ, मेरी बात चला दो। अब बिल्ले तेरी बारी भी आएगी, पर काला तुझसे बड़ा है ना। ठीक है पाजी। Oh my God. इसे दूध के साथ ले लेना। वीरे, वीरे, चमत्कार हो गया, चमत्कार। दुनिया का 8वां अजूबा। अबे चल चल, तुझे तो रोज ही दिखते हैं। और चुप ओए, आज मुझे वीरे जैसे एक और बंदा मिल गया। मेरे जैसा? हाँ, लोगों की सेवा करने वाला, उनके दुख दर्द दूर करने वाला, जैसे आप लोगों के लिए भगवान से थोड़ा नीचे है, या आपसे थोड़ा नीचे है। गुजरात से है मार्फतिया साहब। आइए 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 मार्फतिया साहब। Mr. Puran, pleasure. Marfatya. K.S. Marfatya. कब्ज आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। क्या बात है मिस्टर पूरन, फैंटास्टिक। I'm truly impressed. वीरे, इनका भी यही मानना है कि दवाइयां बेचनी नहीं चाहिए। और वीरे, ये इतने महान हैं कि वहां पर बच्चों के लिए स्कूल भी बना रहे हैं, है ना? है ना? काले, मार्फतिया जी को खुद बोलने देना। हाँ, of course. Schools. 2 schools खुलवाए हैं मैंने। अच्छा। Fully air conditioned, of course. Charity के लिए हमने WWE के मैचेस करवाए थे। गरीब बच्चों में फ्री पासेस बांटे थे मैंने पर्सनली। यस, ताकि वो बच्चे मैच देखकर हालातों से लड़ सके। हालातों से। इवन हमने लास्ट ईयर गरीब बच्चों के लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था, so that they understand about fabric and fashion and clothing and काले, लगता तूने अच्छी तरह से सिखा के नहीं लाया। हाँ? चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुम्हारी एक मेडिसिन है, मेड फ्रॉम हर्ब्स, वज्र कवच। मुझे तुमसे उसे बनाने का फॉर्मूला चाहिए। तुम्हारे भाई से मैंने 1 करोड़ की डील की थी, मगर ये रहा चेकबुक, अपनी प्राइस लिख लीजिए, मगर वो फॉर्मूला मुझे चाहिए। मिस्टर पूरन, देखना, इस दवा को देश और विदेश के हर घर में हम पहुंचाएंगे। मार्फतिया जी, आपकी महंगी दवाई तो गरीबों के घर तक पहुंच नहीं सकती। ये लीजिए और अब चलिए। तुम मार्फतिया को ना बोल रहे हो, जानते भी हो कि मैं कौन हूं। मार्फतिया जी, आपकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। हमारे पुरखों के वक्त से आप जैसे लोग आते रहे हैं। अरे किन पुरखों की बात कर रहे हो तुम? हाँ, देखकर पता लग रहा है कि क्या किया है उन्होंने। न नाम न पैसा। मिस्टर पूरन, तुम्हारी पुश्तें जड़ी बूटियां कूटते कूटते चली गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर तुम किस बात पर इतना अकड़ रहे हो? You are nothing, पूरन। ये जड़ी बूटी कूटने के सिवाय तुम कर क्या सकते हो?
ये तूने बहुत बुरा किया। आज मार्फतिया आया था तेरे पास, कल तू मार्फतिया के पास आएगा। फिर तू पता नहीं कहां जाएगा। चल निकल चल। जरूर आएगा। चल चल। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। कैसे नहीं खाएगा? इतनी छोटी सी बात के लिए खाना नहीं छोड़ते। चल खाना खा। हाँ पुत्र, अपने चाचे की बात मान ले, क्योंकि इसने खाने और जान खाने में पीएचडी कर रखी है। बिल्ले चुप कर। और ये बता खाने में क्या बनाया? आलू। आलू? यार चिकन विकन बना लेता। तुझे पता है मुझे आलू पसंद नहीं है। क्योंकि चिकन को तू पसंद नहीं है, और तुझे जो पसंद था ना, पाजी ने उसका पड़ता बना दिया। बिल्ले खाने। ओए, ये काला क्या? हाँ काला साहब या काला जी बुलाया कर। अरे जी के अलावा ना जाने में क्या क्या लगा देता, ये तो मैं पाजी की वजह से चुप बैठा हूँ। मैं भी वीरे की वजह से चुप हूँ, नहीं तो तेरा हिसाब किताब करके ना पैसे तेरे मुंह पे मारता। अगर मैं पाजी की इज्जत ना करता होता ना, ये प्लेट उठा के तेरे मुंह पे मारता। और मैं भी अगर वीरे की इज्जत ना करता तो चिमटा लेके तेरे नाक मरोड़ देता। वो काम कर अपना। काला जी रोटी कितनी दोगे? 2 दे दे यार। बिल्ला प्रा थोड़ा आलू देना। आलू बहुत पसंद है ना तुझे? हाँ थोड़ा और। काले, तुझे मार्फतिया कहां से और कैसे मिला? जानता भी है उस पर नकली दवाइयां बनाने के ढेर सारे केसेस हैं। वीरे अगर मुझे पता होता ना मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाता। क्यों अगम? हाँ चाचे, क्यों लाते हो? और चौथ बिगड़ता जा रहा है। एक तो तुम दोनों गलतियां करते हो, ऊपर से माफी भी नहीं मांगते। काले, तू उसे अपनी तरह क्यों बिगाड़ रहा है? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि बड़े को अच्छे संस्कार दिए और छोटे को अपने चाचा के पास छोड़ दिया। तू नहीं सुधरेगा। काला अपने भाई की इतनी इज्जत करता था कि पूरन के सामने उसकी जबान तक नहीं खुलती थी, लेकिन सिर्फ शराब पीने से पहले। सुना मोहल्ले वालों, कहते मैंने बिगाड़ा आदम को। मैंने अरे भाभी के जाने के बाद मैंने तो संभाला उसे। उसकी टट्टी पोटी मैंने धोई और कहते मैंने बिगाड़ा उसे। मैंने अरे इतनी बात तो उमड़ रही है तो बेच उस बूटी को, बेच और बना अपने बच्चों का भविष्य। भेज मुझे कनाडा, लेकिन नहीं, तुझे तो भाई बेटों से ज्यादा उस बूटी से प्यार है। बूटी से वज्र कवच। अरे क्या फायदा है ऐसी बूटी का जो किसी के काम ना आए? बोल। पाजी इसका रोजी का काम है, आप इसका इलाज आयुर्वेदा से क्यों नहीं करते? इसका इलाज आयुर्वेदा में नहीं सब्र में है। कुछ ही देर में चुप हो जाएगा। अभी कहाँ? असली बैटल तो अब शुरू होगी। देखना अगली गोली फौजी की तरफ से आएगी। और काले तेरा तो ब्याह नहीं हुआ, दूसरों के घरों में तो बाल बच्चे हैं, उसको तो सोने दे कमबख्त। ओए वो तो सो गए, तू जाके सो। दबाओ यहाँ से फौजी है। दफा हो गया। तेरा तो अब दिन निकला है, हमारी तो रात हुई है, सो लेने दे। ओ शक्ति, तो मेरी जिंदगी में कौन सा उजाला है? वहां भी अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा। सत्ती मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ना इसको किसी दिन गोली से उड़ा देना है। ओए उड़ा दे गोली से। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। इस बाप से तो डरेगा। ये हैं जयवंत परमार, पूरन और काले का किराएदार। शहर में मोटरसाइकिल चले और उस पर कारवां बजे तो समझो कि परमार की सवारी आ रही है। अरे रास्ता रास्ता देखो आ मेरी लड़ी है। अरे रास्ता देखो आ मेरी लड़ी है। लड़ी है वो मेरे घड़ी। जनाब, वकीलों को तो केस जीतने के लिए अच्छे गवाहों की जरूरत पड़ती है,
लेकिन परमार को जीत के लिए उसका चार्म ही काफी है, लीथल है, कातिलाना। अबे जा यहाँ से, तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। ओए कोई भी धारा लगाकर अंदर करवा दूंगा। क्या करते रहते हो परमार? ओ तेरी, एक बात तो बताना भूल ही गया। परमार का चार्म देखकर अप्सराएं स्वर्गलोक से इसके पास खिंची चली आती हैं। पर एक खास बात यह है कि अप्सराएं सिर्फ परमार को ही दिखाई देती हैं और परमार को ही सुनाई देती हैं। Nobody else, only परमार। अबे किससे बातें कर रहा है? अबे शोर मत बचा, मेरे घर में बाहर आई है बाहर। अबे ये मेरा घर है। 35 साल से 115 रुपए दे रहा है किराया महीने का। 115 रुपए? आजकल 115 रुपए में क्या मिलता है? हाँ ऐसा हवादार मकान और ऐसा काबिल किराएदार। परमार, ओ काके जरा लिमिट में रह। ये 2.5 किलो का नहीं, पूरे 5 किलो का हाथ है। बढ़ गया ना तो मुंह चिब्बा खिड़ब्बा हो जाएगा, हड्डियां कीर्तन करेंगी। इतनी छोटी सी धमकी से Come on, baby, let's enjoy the party. Come on, I'm hungry. Section 323 physical assault, सजा up to 2 years. Section 326 दांत तोड़ने की सजा up to 4 years. नहीं भाटिया, इस वेद का ऐसा इलाज करो कि वो जिंदगी भर याद रखे। अरे वो सोनल को नोटिस मिल गया चीकू। क्यों? टारगेट पूरा नहीं हुआ ना उसका। होना ही था। उसको वैसे मेडिसिन में ना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट वो तो है। ऐसे थोड़ी ना होता है। हम ENT वालों को इतना कन्विंस करना पड़ता है कि भाई एक सर्जरी करा लो। रहने दे, हो गया डन। ओके। और सोनल की तो पोस्ट भी हार्ट सर्जन की है। हाँ यार, उसे तो पेशेंट को सिर्फ इतना बोलना होता है कि प्रॉब्लम है, उनके हार्ट में पेन अपने आप शुरू हो जाता है और फिर स्ट्रेट सर्जरी। यस, स्टेंट डालो और एक लंबा चौड़ा बिल थमा दो। वैसे जिस स्पीड से तू ऑपरेशन कर रही है ना, देखना बहुत जल्द तेरा खुद का क्लिनिक स्टार्ट हो जाएगा। There's nothing like vodka. बस हवे। Good luck, sir. नो। घर पहुंच के मैसेज कर देना। जिग्नेश, सेजल बेन, दिग्ना बेन, ए मोहल्ले वालों, चलो साइनाथ बनी सवार पड़ी। शिवनी बाबा करे चालू को सवार मां। यार कौन मर गया? साइनाथ भाई क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? सेजल बेन, आज वो तेरी किसी ने दारू पीकर बोतल यहीं पे फेंक दी। अरे लेकिन ये काम किसका है? किसका मतलब क्या? ये पंजाबियों का ही है। बाहर निकलो! बाहर निकलो! बाहर निकलो! की गल होगी माता जी? माता जी क्या कर रहा है? मैं तेरी माता जी नहीं हूँ और पता नहीं है गुजरात में 100 औरतें बेन है। अरे हटो हटो। अरे जिग्नेश भाई, जो सारा दारू या फाड़ू तुझे गाड़ो बात। ए परेश, तेरे को बोला था ना कि यहाँ पंजाबी लोगों को नहीं लाने का। देख तेरे रखे हुए भाड़ोत्री ने क्या किया। दारू पिया है, दारू।
नहीं नहीं सायनाथ भाई, पॉसिबल है नहीं। ये लोग पंजाबी जरूर हैं लेकिन पीते बिल्कुल भी नहीं है। और सायनाथ भाई इस बोतल से तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों भाई? ओ ये हमारा ब्रांड ही नहीं है जी। आजो